हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के लिए दोस्त वीडियो नंबर 12 है। इसमें दोस्त जैसा कि मैंने आपको बताया है, लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 12 में पढ़ेंगे अवयव के गुणन के गुणधर्म के बारे में। तो आइए आज हम वही बातें पढ़ने वाले हैं और ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। और हाँ, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा क्योंकि लिखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसलिए लिखा हूँ ना तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि बोलकर लिखवाता हूँ तो शायद आप लोगों को पता नहीं लिख पाते होंगे कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। अगर लिख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं लिख रहे हो तो और अच्छा, क्योंकि मैं ये लिख करके बोर्ड पर लाया हूँ। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा गया है, पहला प्रॉपर्टी जानेंगे हम सहचार्य नियम का। ठीक है, आपने क्लास 8 में थे तो आपने पढ़ा होगा ना सहचार्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो दोस्त उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ये क्या होता है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं एक उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए जैसे 3 गुना 2, ठीक है, और इक्वल टू दोस्त ध्यान से समझिएगा, मतलब कहीं पर a 2 3 है तो 3 गुना 2 और दोस्त 2 गुना 3 और गुना 2, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं सहचार्य नियम गुणन का। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 6 और इक्वल टू 6 गुना 2, तो बोथ आर इक्वल दोस्त बिकॉज द वैल्यू ऑफ 12, और इस साइड भी दोस्त 12, तो दोनों का इक्वल आया कि नहीं आया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज सहचार्य नियम कहलाती है। इट इज़ क्लियर। तो ये तो हमारा ये छोटा सा था, लेकिन अब हम जानेंगे दोस्त अवयव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं दोस्त सहचार्य नियम क्या होता है अवयव के संबंध में, अवयव के मामला में। तो देखिएगा दोस्त, कॉलम कॉपी निकाल करके लिखिए, अवयवों का गुणन सहचार्य होता है। क्या मतलब क्या दोस्त, तो अर्थात यदि ए और बी नाम और सी नाम का दोस्त 3 जो है ना वो अवयव है, जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर कह रहा है क्रमशः इनकी जो कोटि है वो m/n है, यानी दोस्त ए का जो कोटि है वो m/n है, बी का जो कोटि है वो n/p है, तथा सी का जो दोस्त कोटि है वो p/q है। तो ऐसे में अवयव है तो दोस्त ये जो होगा ना, ऐसे गुना करिए या फिर ऐसे करिए, बात एक ही होगा। और ये दोस्त ये एक्सरसाइज 3.2 में इस बात को प्रूव करना है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा थ्योरी दूंगा कि एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्त हमने मान लिया है कि ए जो है ना वो, देखिए ध्यान से, कोटि बताना, कोटि पहचानने आता है ना, नहीं आते तो पीछे वाली वीडियो को देखिए। ध्यान दीजिएगा कैसे, हमने आपको बोला था कि दोस्त पहले रो और फिर कॉलम लिखते हैं। तो पहले दोस्त रो ढूंढेंगे, तो देखिए 1 2 और 1 3, तो इधर 3 लिखेंगे, बात समझ आई। फिर इसको हम पढ़ते हैं बाई, फिर कॉलम ढूंढेंगे तो 1 और 1 2, तो ये 3/2 कोटि का है ना। इसको देखिए 1 और 1 2, तो 2 और बाई, ये देखिए 1 और 1 2, तो ये 2/2 कोटि का है। बात समझ आ रही है। देखिए इसमें 1 और 1 2, फिर बाई, देखिए 1 1 2 और 1 3 कॉलम है, तो यानी कि दोस्त ये 2/3 का है। अब हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे कि क्या यह इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए अब हम चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब हम चेक करेंगे LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या लेना है दोस्त, पहले ए की वैल्यू कितना है दोस्त, ये रहा ABC। तो दोस्त ए की वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 2 4 1 2 और फिर आपका होगा 4 और 2। ये बात समझ आ रही है, शानदार, बहुत अच्छा। फिर BC दोस्त, तो B की वैल्यू इसको हम ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, तो ये B की वैल्यू किधर गया, 2 2 1 4, दिखाई दे रहा है ना, 2 2 1 और 4। फिर दोस्त C की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 2 3 2 4 5 1, 2 3 2 4 5 1।
ठीक है दोस्त, यह इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, उसके बाद जितना आएगा उसको इससे मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे है पहले तो हम वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। शानदार आपका जवाब, बहुत अच्छा। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कराना है। ट्रिक दोस्त, रिजल्ट किस में आएगा, 2/3 में आएगा ना। तो देखिएगा सिंपल, 2 1 को उतार दो और 2 से गुना करा दो। गुना सिखाए हैं ना भाई, बहुत अच्छा। फिर प्लस लिख दो, फिर 2 4 को फिर से उतार दो और 4 से दोनों में गुना करा दो। तो ये रहा 4 × 4। बात समझ आई, बहुत अच्छा। फिर दोस्त 2 1 उतार दो, 3 से दोनों में गुना करा दो, फिर प्लस लिख दो। कोई डाउट है, नहीं, शानदार। ये 3 है दोस्त। फिर 2 4 को उतार दो और दोनों में 5 से गुना करा दो, ये 5 ही है ना। फिर थोड़ा जगह छोड़ो, फिर 2 1 उतार दो और फिर 2 से दोनों में गुना करा दो, फिर प्लस लिख दो। फिर दोस्त 2 और 4 उतार दो और 1 से गुना करा दो, 2 और 4 उतार दो, 1 से गुना करा दो। कंप्लीट बात। चलिए शानदार रहा। ये आप कॉपी कलम लेकर के इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मिटा दिए, ध्यान समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। ओके, ये यहाँ से काम ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हमें केवल करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 फिर 4 1 2 4 2, यानी कि जैसे वैसे हमने उतार लिया। अब देखिए दोस्त, थोड़ा मैं ज़्यादा डायरेक्ट वर्क कर रहा हूँ, देखिएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्त 4 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 12 हो जाएगा, होगा ना। कोई डाउट नहीं, बहुत शानदार। अब देखिए 2 एकम 2 और 4 चौका दोस्त 16। तो 16 में 2 जोड़िएगा तो 18, कोई डाउट नहीं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 10 और 6 दोस्त 16। फिर देखिए 3 एकम 3 और 5 चौका दोस्त 20, तो 20 और 3 23। शानदार, बहुत अच्छा। 2 दूनी 4 और 4 और 2 दोस्त 6। देखिए 2 एकम 2 और 4 करिएगा तो ये रहा आपका 6। बात समझ आई, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, पुनः इन दोनों को गुना कराएंगे और गुना करा करके चेक करेंगे कितना आया, और फिर RHS को चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। बात समझ आई इतना, कोई डाउट है, नहीं है। तो चलिए अब हम इसको इससे गुना कराते हैं दोस्त। तो देखिए 2 1 4 को उतार दो और गुना सम में 12 से करा दो। कोई डाउट नहीं, शानदार। अब देखिए फिर से दोस्त प्लस प्लस लिख दो, 4 2 2 को उतार दो, फिर सम में 18 से गुना करा दो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ये दोस्त 18 है। फिर से 2 1 4, देखिए हम बार बार कहते हैं ए वाले को उतार दो, बाकी सबसे गुना करा दो, है ना। तो देखिएगा उसके बाद दोनों में 16 से करा दीजिए, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर इन दोनों इस सबको उतार दीजिए, 4 2 2 को उतार दीजिए और सब में किसे गुना आप कराना है, 23 ले 23 से दोस्त। अब पुनः अब 6 और 6 से कराना है, तो पुनः दोस्त 2 1 4 को उतार लीजिए, 2 1 4 को उतार लो और दोनों में सब में 6 से गुना करा लीजिए, फिर प्लस लिखिए। फिर दोस्त 4 2 2 को उतार लीजिए, यानी 4 2 फिर 2 और सब में दोस्त 6 6 6 से गुना करा दीजिए। आप देखिएगा फाइनली दोस्त इन सब का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, इन टोटल को जोड़ कर दोस्त मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि काम आने वाला है। मैं उसको साइड में लिख रहा हूँ, काम आएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, समझ पाएंगे ना, जीनियस है आप, इसलिए तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए 12 दूनी 24, तो देखिए दोस्त और 18 चौका दोस्त कितना होता है 72, तो 72 में 24 जोड़िएगा तो आपका रहा 96। तो मैंने दोस्त यहाँ पर 96 लिख दिया, कोई डाउट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए 12 में 1 से करिएगा तो दोस्त 12, फिर 18 दूनी 36 और 36 में 12 जोड़िएगा तो दोस्त ये रहा आपका 48। फिर देखिए 12 चौका
48, 18 दूनी 36, तो 8 6 14, 4 3 7 1 8 होगा ना। तो ये रहा आपका दोस्त 84। अब ध्यान से समझिए दोस्त, नेक्स्ट बात है इधर अब करना है। 16 दूनी 32 और दोस्त 23 में 4 से गुना करिएगा तो 4 12 और 4 दूनी 8 है 1 दोस्त 9, यानी 4 और 9 3 12, 124। 124 कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। तो बस ये तो बहुत सिंपल काम है, आप तो खुद से भी कर सकते थे, लेकिन करके दिखा रहा हूँ। देखिए 16 में 1 से करिएगा तो 16 इंटू 23 दूनी दोस्त 46। तो देखिए 46 में अगर 16 जोड़िएगा तो दोस्त कितना होगा? 62। तो ये रहा आपका 62। फिर देखिए 16 चौका दोस्त 64, 64 में 46 जोड़िएगा तो देखिए 64 में 46 जोड़िएगा तो 6 4 10 और 6 4 10 1 11, यानी दोस्त 110। आपको जोड़ जोड़ कर भी दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कहिएगा ना कि आपने डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, तो 24 12 कितना होता है? 36। फिर देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18। फिर देखिए 6 चौका 24 और 24 12 36। तो दोस्त हमने ना LHS भाग को सॉल्यूशन कर लिया, जो कि इतना आया। तो इसको कॉपी करिए। अब हम RHS भाग को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। चलिए दोस्त, अब हम RHS को सोल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि यह उतने के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आपको कॉपी में अपने लिखा होगा दोस्त, ABC था, RHS में था ना, तो हमने A की वैल्यू को लिख दिया है और B की वैल्यू को लिख दिया है, और फिर बाहर C की वैल्यू जैसे वो है वैसे हमने कर दिया है, केवल वैल्यू को रखा है। तो ये तो आपको करने आ जाएगा इसलिए। अब देखिए एक और बात दोस्त मैं आपको बता दूं, इससे दो फायदा है। पहला, आपका गुणनफल भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, ना, गुना का भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, साथ ही साथ हम जो प्रॉपर्टी है उसको भी प्रूफ कर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें और इससे गुना करेंगे, फिर जो आएगा इससे गुना करा देंगे और चेक करेंगे कि बराबर आया कि नहीं आया। तो ध्यान से समझिएगा, सब में 2 से गुना कराएंगे, यानी गुना 2 2 और 2, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 2 2 और सब में दोस्त किससे गुना? 1 से गुना होगा ना, तो 1 1 1। फिर देखिएगा 2 1 4, फिर दोस्त सब में गुना किससे? 2 से पुनः, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 4 2 2 लिखेंगे और फिर दोस्त सब में गुना किससे? 4 से। कोई डाउट है? 4 है तो 4 से, है ना। उसके बाद देखिएगा दोस्त, ये जैसे है वैसे उतार देंगे, यानी 2 3 2 4 5 1। बात समझ आई? चलिए इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 में 1 से करिएगा तो 4 और 2 दूनी 4 और 4 में 4 जोड़िएगा तो 8, 2 और ये 2 दोस्त 4, ये 8 और ये 2, 8 और 2 10, ये 4 और ये 16, 16 4 20, ये 2 और ये 8 10, 8 और 8 16 होगा ना। अब इससे गुना करा देना है, तो 2 3 2 4 5 1। कोई दिक्कत नहीं? शानदार जवाब, बहुत अच्छा। अब केवल गुना करा लेना है। तो दोस्त 8 4 10 दिखाई दे रहा है। चलिए सब में किससे गुना कराना है? 2 से, ये 2 वाला है तो 2 से हमने सब में गुना करा दिया। फिर दोस्त प्लस 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 लिखना है, फिर ये 20, फिर 10 और 16 लिख लेना है ना। फिर सब में दोस्त किससे गुना करा देना है? अब 4 से। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, फिर 8 4 10 लिखना है, 8 4 10 लिखना है और सब में किससे गुना करा देना है? 3 से। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत शानदार। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 20 10 16 लिखना है, 20 10 16 और सबको दोस्त किससे गुना कराना है? अब 5 से कराना है, तो ये 5 5 और ये रहा दोस्त 5। फिर लिखना है 8 4 10, बार बार कर दो, इसको उतारो, उससे गुना करा दो, तो ये दोस्त रहा आपका 8 4 10 गुना दोस्त 2, यानी 2 2 और 2, फिर प्लस प्लस प्लस। कोई डाउट नहीं? शानदार रहा जवाब। फिर 20 10 16 लिखना है, 20 10 और 16, तो ये रहा दोस्त आपका 10 गुना किससे? 1 से।
तो ये रहा 1 फिर 1 फिर 1। बहुत लोग को गुना ही नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं बता दूं, आप पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब देखिएगा दोस्त, मैं इसको डायरेक्टली जोड़ करके लिख रहा हूँ। 8 दूनी 16 और 20 चौका 80, तो जोड़िएगा तो आपका 96। थोड़ा तेजी से 40 8 48, फिर देखिए 20 दोस्त 10 दूनी 20 और 16 चौका 64, 20 जोड़िएगा तो आपका रहा 84। 18 का 24 और 100 में जोड़िएगा तो 124। फिर देखिए 12 और 50 62, फिर देखिए 80 और 30 110। कोई डाउट नहीं? शानदार। देखिए 16 20 36, फिर देखिए 4 दूनी 8 10 18, फिर देखिए 10 दूनी 20 और 16 36। तो हम दोस्त क्या पाए? हमने यह पाया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही है। तो दोस्त लास्ट में इस तरफ लिख लीजिएगा, अतः ए बी, ऐसे लिखिएगा ए बी सी बराबर दोस्त ए बी इंटू सी। तो ये रहा दोस्त प्रूव्ड, यानी हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया कि जो अवयव का गुणनफल है वह साचार्य नियम होता है। तो कॉपी करिए। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 जानेंगे, तो इसको पहले कॉपी करिए। चलिए दोस्त, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त वितरण नियम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो जैसा आपने क्लास, इसको भी 8 क्लास में दोस्त पढ़ा होगा, 2 और 3 प्लस 5, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। तो दोनों इक्वल बात है। कैसे? तो देखिए 3 में 5 जोड़िएगा तो 8, और ये देखिए 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो 16 और ये भी रहा 16। तो दोस्त ये इक्वल मिल रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी को दोस्त हम कहते हैं कि वितरण नियम है। बात समझ आई? तो अब हम इसको, तो ये तो गणितीय भाषा थी, मतलब कि एज अ 8 क्लास एज अ 9 क्लास था, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि एज अ 12th, वो भी मैट्रिक्स में ये कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्त ऐसे में आप कॉपी पर ये बात लिखिएगा, आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि वितरण नियम, तो अवयवों का गुणन वितरण नियम होता है। कब दोस्त? तो मान लेते हैं ए एक m/n कोटि का अवयव है और b तथा c दोनों n/p कोटि का अवयव है। तो दोस्त ए बी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है। अब ध्यान से यहाँ पर बात समझिएगा, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। कहा है हमने दोस्त b और c दोनों n/p कोटि का इक्वल हो, यानी कि दोनों का जो कोटि होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये 2/3 है, तो ये भी दोस्त 2/3 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अलग और वो अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और बात, ये अलग हो चलेगा, लेकिन हाँ लास्ट में दोस्त ये 2 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा। तो जब संभव नहीं होगा तो हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्त इसका प्रूफ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू ए की वैल्यू दोस्त आपका रहा 2 3 4 3, ठीक है। और देखिएगा दोस्त बी की वैल्यू कितना है 2 3 1, फिर 2 4 1, फिर दोस्त प्लस कर देना है सी में है आपका 4 6 2 3 4 5। तो दोस्त मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं इतना कर लूँ तो आप आराम से कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं अब इसको सोल्व नहीं करूँगा, आप खुद से कर लीजिएगा, मुझे बिलीव है, विश्वास है आप पर। तो अगर कर लेंगे तो अच्छा बात है, नहीं करिएगा तो कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको सोल्व कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।